सूत जी कहते हैं ऋषिगण। तदनंतर रणभूमि में असुर सेनानी ग्रसन को सम्मुख उपस्थित देखकर यमराज क्रोध से क्षुब्ध हो उठे। उन्होंने ग्रसन के ऊपर अग्नि के समान तेजस्वी बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। अत्यंत पराक्रमी ग्रसन भी बहुसंख्यक बाणों के प्रहार से घायल होकर भयंकर धनुष को प्रत्यचा चढ़ाकर अत्यंत भीषण 500 बाणों से यमराज को बींध डाला। उन बाणों के आघात से ग्रसन के प्रबल पुरुषार्थ का भलीभांति विचार कर यमराज पुनः घोर बाणवृष्टि द्वारा ग्रसन को पीड़ा पहुंचाने लगे। तब दानवेश्वर ग्रसन ने गगन मंडल में फैलती हुई यमराज की उस बाणवृष्टि को अपने बाणों की वर्षा से छिन्न भिन्न कर दिया। इस प्रकार अपनी उस बाणवृष्टि को विफल हुई देखकर यमराज अपने बाण समूहों के विषय में विचार करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने उस ग्रसन के रथ पर बड़े वेग से अपना भयंकर मुद्रर फेंका। उस मुद्रर को अपनी ओर आते देख दानव नंदन ग्रसन ने रथ से उछलकर ऊपर ही ऊपर यमराज के उस मुद्गर को बाएं हाथ से पकड़ लिया और उसी मुग को लेकर क्रोध पूर्वक बड़े वेग से यमराज के भैंसे पर दे मारा, जिसके आघात से वो धराशायी हो गया। तब यमराज उस गिरते हुए भैंसे की पीठ से उछलकर अलग हो गए। फिर तो उन्होंने भाले से ग्रसन के मुख पर गहरी चोट पहुंचाई। तब भाले के प्रहार से मूर्छित होकर ग्रसन भूतल पर गिर पड़ा। ग्रसन को धराशायी हुआ देखकर भयंकर पराक्रमी जंभ ने भिदिपाल ढेलवास से यमराज के हृदय पर प्रहार किया। उस प्रहार से घायल होकर यमराज मुख से खून उगलने लगे। 111 इस प्रकार यमराज को घायल हुआ देखकर धनेश्वर कुबेर ने हाथ में गदा लेकर 10 लाख यक्षों के साथ क्रोधपूर्वक जंभ पर धावा किया। तब क्रोधपूर्वक कुबेर को आक्रमण करते देखकर दानवों की सेना से घिरा हुआ बुद्धिमान जंभ प्रेमी द्वारा कही गई मधुर वाणी की तरह वचन बोला। इतने में ही ग्रसन की चेतना लौट आई। फिर तो उसने यमराज पर ऐसी गदा का प्रहार किया जो बड़ी वजनदार थी, जिसमें मणि और सुवर्ण जड़े हुए थे तथा जो शत्रुओं का विनाश करने वाली थी। उस अप्रत्याशित गदा को अपनी ओर आती देखकर महिषवाहन यमराज ने क्रोध पूर्वक उस गदा का प्रतिरोध करने के लिए अपने उस दंड को छोड़ दिया, जो संसार का विनाश करने में समर्थ और अत्यंत भयंकर था तथा जिससे अग्नि के समान लपटें निकल रही थी। वो दंड आकाश में गदा से टकराकर मेघ की सी गर्जना करने लगा। फिर तो दंड और गदा में दो पर्वतों की भांति दुसह संघर्ष छिड़ गया। उन दोनों अस्त्रों के टक्कर से उत्पन्न हुए शब्द से सारी दिशाएं जड़ हो गई और जगत प्रलय के आगमन की आशंका से व्याकुल हो गया। क्षण मात्र पश्चात शब्द शांत हो गया और उन दोनों के मध्य जलती हुई उल्का के समान प्रकाश होने लगा। उन दोनों के संघर्ष से आकाश मंडल अत्यंत भयंकर दिख रहा था। तदनंतर दंड ने गदा को तोड़ मरोड़ कर ग्रसन के मस्तक पर ऐसा कठोर आघात किया जैसे दुराचारी का अनिष्ट उसकी श्री का नाश करके उसे समाप्त कर देता है। उस प्रहार से व्याकुल हुए ग्रसन को सारी दिशाएं अंधकारमय दिखाई देने लगी, अर्थात उसकी आंखों तले अंधेरा छा गया। वो चेतना रहित होकर भूतल पर गिर पड़ा और उसका शरीर पृथ्वी की धूल से धूसरित हो गया। तत्पश्चात दोनों सेनाओं में भयंकर हाहाकार मच गया। 12-21 तदनंतर 2 घड़ी के पश्चात जब ग्रसन की चेतना वापस लौटी तब उसने देखा कि उसका शरीर ध्वस्त हो गया है और उसके आभूषण तथा वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए हैं। फिर तो वो भी ऐसा करने वाले से बदला चुकाने का विचार करने लगा। वो मन ही मन सोचने लगा, मुझ जैसे बलि पुरुष के जीते जी स्वामी के परिभव के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। मेरे पराजित हो जाने पर मेरे आश्रित रहने वाली सेनाएं भी नष्ट हो जाएंगी। अयोग्य पुरुष ही स्वच्छदाचारी हो सकता है, किंतु जो पुरुष सैकड़ों बार योग्य घोषित किया जा चुका है वो स्वच्छंद नहीं हो सकता, अर्थात जिसकी जगत में कोई प्रतिष्ठा नहीं है वो स्वेच्छानुसार कार्य कर सकता है, किंतु जो सैकड़ों बार लब्ध प्रतिष्ठ हो चुका है उसे स्वामी के अधीन रहकर ही कार्य करना चाहिए। ऐसा विचार कर महाबली ग्रसन वेग पूर्वक उठ खड़ा हुआ। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था। वो भयंकर विचार से युक्त था और क्रोधवश दांतों से होंठ को दबाए हुए था। इस प्रकार वो शीघ्रता पूर्वक रथ पर सवार हो हाथ में कालदंड के सदृश मुद्रर लेकर रणभूमि में यमराज के निकट आ पहुंचा। युद्ध स्थल में यमराज के सम्मुख आकर ग्रसन ने उस भयानक मुख को बड़े वेग से घुमाकर यमराज के मस्तक पर फेंक दिया। उस प्रकाशमान मुद्रर को आते हुए देखकर यमराज के नेत्र चकमका गए। तत्पश्चात महाबली यमराज ने अपने स्थान से हटकर उस दुर्धर्ष मुद्रर को लक्ष्य से वंचित कर दिया। यमराज के दूर हट जाने पर उस मुद्रर ने यमराज के हजारों पराक्रमी एवं भयंकर कर्म करने वाले किंकरों को पीस डाला। तत्पश्चात उस भयंकर किंकर सेना को मारी गई देखकर यमराज को परम क्षोभ हुआ। तब वे नाना प्रकार के अस्त्रों का प्रहार करने के लिए उद्यत हो गए हैं। फिर तो वो भी ऐसा करने वाले से बदला चुकाने का विचार करने लगा। वो मन ही मन सोचने लगा, मुझ जैसे बलि पुरुष के जीते जी स्वामी के परिभव के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। मेरे पराजित हो जाने पर मेरे आश्रित रहने वाली सेनाएं भी नष्ट हो जाएंगी। अयोग्य पुरुष ही स्वच्छदाचारी हो सकता है, किंतु जो पुरुष सैकड़ों बार योग्य घोषित किया जा चुका है वो स्वच्छंद नहीं हो सकता, अर्थात जिसकी जगत में कोई प्रतिष्ठा नहीं है
वो स्वेच्छानुसार कार्य कर सकता है, किंतु जो सैकड़ों बार लब्ध प्रतिष्ठ हो चुका है उसे स्वामी के अधीन रहकर ही कार्य करना चाहिए। ऐसा विचार कर महाबली ग्रसन वेगपूर्वक उठ खड़ा हुआ। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था। वो भयंकर विचार से युक्त था और क्रोधवश दांतों से होंठ को दबाए हुए था। इस प्रकार वो शीघ्रता पूर्वक रथ पर सवार हो हाथ में कालदंड के सदृश मुद्रा लेकर रणभूमि में यमराज के निकट आ पहुंचा। युद्ध स्थल में यमराज के सम्मुख आकर ग्रसन ने उस भयानक मुख को बड़े वेग से घुमाकर यमराज के मस्तक पर फेंक दिया। उस प्रकाशमान मुद्रर को आते हुए देखकर यमराज के नेत्र चकमका गए। तत्पश्चात महाबली यमराज ने अपने स्थान से हटकर उस दुर्धर्ष मुद्रर को लक्ष्य से वंचित कर दिया। यमराज के दूर हट जाने पर उस मुद्रर ने यमराज के हजारों पराक्रमी एवं भयंकर कर्म करने वाले किंकरों को पीस डाला। तत्पश्चात उस भयंकर किंकर सेना को मारी गई देखकर यमराज को परम क्षोभ हुआ। तब वे नाना प्रकार के अस्त्रों का प्रहार करने के लिए उद्यत हो गए हैं। फिर तो वो भी ऐसा करने वाले से बदला चुकाने का विचार करने लगा। वो मन ही मन सोचने लगा, मुझ जैसे बलि पुरुष के जीते जी स्वामी के परिभव के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। मेरे पराजित हो जाने पर मेरे आश्रित रहने वाली सेनाएं भी नष्ट हो जाएंगी। अयोग्य पुरुष ही स्वच्छदाचारी हो सकता है, किंतु जो पुरुष सैकड़ों बार योग्य घोषित किया जा चुका है वो स्वच्छंद नहीं हो सकता। अर्थात जिसकी जगत में कोई प्रतिष्ठा नहीं है वो स्वेच्छानुसार कार्य कर सकता है, किंतु जो सैकड़ों बार लब्ध प्रतिष्ठ हो चुका है उसे स्वामी के अधीन रहकर ही कार्य करना चाहिए। ऐसा विचार कर महाबली ग्रसन वेगपूर्वक उठ खड़ा हुआ। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था। वो भयंकर विचार से युक्त था और क्रोधवश दांतों से होंठ को दबाए हुए था। इस प्रकार वो शीघ्रता पूर्वक रथ पर सवार हो हाथ में कालदंड के सदृश मुद्रा लेकर रणभूमि में यमराज के निकट आ पहुंचा। युद्ध स्थल में यमराज के सम्मुख आकर ग्रसन ने उस भयानक मुख को बड़े वेग से घुमाकर यमराज के मस्तक पर फेंक दिया। उस प्रकाशमान मुद्रर को आते हुए देखकर यमराज के नेत्र चकमका गए। तत्पश्चात महाबली यमराज ने अपने स्थान से हटकर उस दुर्धर्ष मुद्रर को लक्ष्य से वंचित कर दिया। यमराज के दूर हट जाने पर उस मुद्रर ने यमराज के हजारों पराक्रमी एवं भयंकर कर्म करने वाले किंकरों को पीस डाला। तत्पश्चात उस भयंकर किंकर सेना को मारी गई देखकर यमराज को परम क्षोभ हुआ। तब वे नाना प्रकार के अस्त्रों का प्रहार करने के लिए उद्यत हो गए। जंप को मरा हुआ समझकर भयंकर गर्जना करने वाला क्रोधी कुजंभ कुबेर के वाक्य से अत्यंत कुपित हो उठा। उसने यक्षराज के चारों ओर बाणों का जाल बिछा दिया। तदनंतर बलवान यक्षराज ने तीखे अर्धचंद्र बाणों के प्रहार से उस बाणजाल को छिन्न भिन्न कर दिया और वे उस दैत्य पर बाणों की वृष्टि करने लगे। परंतु दैत्यराज कुजंभ ने अपने तीखे बाणों से उस बाण वृष्टि को काट दिया। उस बाण वृष्टि को विफल हुई देखकर धनेश ने अपनी उस दुर्धर्ष शक्ति को हाथ में उठाया जिसमें स्वर्ण निर्मित घंटियों के शब्द हो रहे थे। उन्होंने अपने रत्न निर्मित बाजूबंद के कांति समूहले सुशोभित हाथ से उस शक्ति को आजमाकर वेगपूर्वक कुजंभ के ऊपर छोड़ दिया। उस शक्ति ने कुजंभ के दारुण हृदय को उसी प्रकार विदीर्ण कर दिया जैसे निर्धन पुरुष की अभिलषित धनाशा नष्ट हो जाती है। इस प्रकार वह शक्ति उसके हृदय को विदीर्ण करके भूतल पर जा गिरी, जिससे भयंकर आकृति वाला वो दानव 2 घड़ी तक मूर्छित पड़ा रहा। मूर्छा भंग होने पर उस दैत्य ने एक लंबे एवं तेज मुख वाले पट्टिश को हाथ में लिया। उसने उस पट्टिश से कुबेर के स्तनों के मध्य भाग को इस प्रकार विदीर्ण कर दिया जैसे दुर्जन पुरुष अपने मर्मभेदी कठोर वाक्य से सत्पुरुष के हृदय को विदीर्ण कर देता है। उस पट्टिश के आघात से धनेश मूर्छित हो गए और रथ के पिछले भाग में बूढ़े बैल की तरह लुढ़क पड़े। उन नरवाहन कुबेर को मूर्छित हुआ देखकर निरितिदेव ने हाथ में तलवार लेकर निशाचरों की सेना के साथ वेगपूर्वक भयंकर पराक्रमी कुजंभ पर आक्रमण किया। तब दुर्धर्ष राक्षसेश्वर निरिति को आक्रमण करते देख कुजंभ ने उन राक्षसेंद्र का वध करने के लिए अपनी सेनाओं को ललकारा। भल्ल आदि नाना प्रकार के अस्त्रों को धारण करने से भयंकर रूप वाली उस सेना को आगे बढ़ते देखकर आभूषणों की कांति से उद्भासित होते हुए निरितिदेव रथ से वेगपूर्वक कूद पड़े और गोली कांति वाले म्यान से तलवार खींचकर उससे शत्रुओं के विचित्र आकार वाले मुखों को कमल पुष्प की तरह काटने लगे। उस समय दांतों से होंठ को चबाने एवं भौहें चढ़ी होने के कारण उनका मुख भयंकर दिख रहा था और प्रचंड क्रोध के कारण उनके नेत्र लाल हो गए थे। इस प्रकार लंबी भुजाओं वाले निरिति रणभूमि में आगे पीछे ऊपर नीचे चारों ओर घूम घूम कर उस विशाल तलवार से दानवों को टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। इस प्रकार अपनी सेना को समाप्त प्राय देखकर कुजंभ ने कुबेर को छोड़कर राक्षसेश्वर निरिति पर धावा बोल दिया। तदनंतर कुजंभ ने अपना भयंकर धनुष और सर्प विष के समान विषैले बाणों को लेकर शीघ्र ही राक्षस राज की सेना पर धावा किया। तब अनुचरों सहित राक्षसेंद्र निरिति ने उस दैत्य को आक्रमण करते देखकर उसे विषैले सर्पों के समान भीषण एवं तीखे बाणों से बींध दिया। उस समय वे इतनी फुर्ती से बाण चला रहे थे कि बाण का लेना, संधान
दान करना और छोड़ना दीख ही नहीं पड़ता था। विचित्र कर्म करने वाले राक्षसेश्वर ने बड़ी फुर्ती से अपने बाघ द्वारा उस देवद्रोही दैत्य के बाघ समूह को काट दिया और एक अत्यंत तेज बाण से उसके ध्वज को भी काट गिराया। साथ ही एक भाला मारकर उसके सारथी को भी रथ पर बैठने के स्थान से नीचे गिरा दिया। युद्धस्थल में राक्षसेश्वर के उस कर्म को देखकर कुजब के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। तब उस दानव ने वेगपूर्वक रथ से कूदकर शरतकालीन आकाश की भांति निर्मल तलवार और उदयकालीन चंद्रमा के समान 10 चिन्हों से सुशोभित ढाल हाथ में उठा लिया। फिर तो वह दैत्य रणभूमि में बड़े पराक्रम से राक्षसेश्वर की ओर झपटा। उसे निकट आया हुआ देखकर राक्षसेश्वर ने उसके हृदय पर मुद्र से प्रहार किया। उस प्रहार से कुजम्ब क्षतिग्रस्त होकर विक्षुब्ध हो उठा। उस समय वह धैर्यशाली दानव निश्चेष्ट होकर पर्वत की तरह खड़ा रह गया। 2 घड़ी के बाद आश्वस्त होने पर अत्यंत दुर्जय दानवेश्वर ने रथ पर आरूढ़ हो बाएं हाथ से राक्षसेश्वर को पकड़ लिया। तब क्रोध से भरा हुआ दैत्य कुजम्ब निरति के बालों को पकड़कर और घुटनों से दबाकर खड़ा हो गया तथा तलवार से उनका सिर काट लेने के लिए उद्यत हो गया। इसी बीच जलेश वरुण देव ने शीघ्र ही अपने पाश से दानवेंद्र की दोनों भुजाओं को बांध दिया। इस प्रकार दोनों भुजाओं के बंध जाने पर दैत्य का पुरुषार्थ विफल कर दिया गया। तदनंतर पाशधारी वरुण ने दया को तिलांजलि देकर उस दैत्य पर गदा से प्रहार किया। उस गदाघात से घायल होकर कुजम्ब मुख, नाक, कान आदि छिद्रों से रक्त वमन करने लगा। उस समय उसका रूप ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो विद्युत समूहों से आच्छादित मेघ हो। कुजम्ब को ऐसी दशा में पड़ा देखकर तीक्ष्ण दाढ़ों से युक्त एवं विकराल मुख वाला महिषासुर अपने गहरे मुख को फैलाकर वरुण और निरीति इन दोनों देवताओं को निगल जाने का प्रयास करने लगा। तब वे दोनों देव उस दैत्य के क्रूर अभिप्राय को समझकर भयभीत हो गए और बड़ी शीघ्रता से महिषासुर के रथ मार्ग को छोड़कर हट गए। फिर भय से व्याकुल होकर दोनों बड़े वेग से 2 भिन्न दिशाओं की ओर भाग चले। उनमें निरीति ने तो तुरंत ही भागकर इंद्र की शरण ग्रहण की। उधर कुपित महिषासुर ने वरुण का पीछा किया। इस प्रकार वरुण को मौत के मुख में पड़ा हुआ देखकर शोत्रश्मि चंद्रमा ने उस समय पंचभूतों के उस विकार को देखकर शेषशय्या पर शयन करते हुए भगवान गरुध्वज योग निद्रा का त्याग कर सहसा जाग पड़े। लक्ष्मी अपने दोनों हाथों से जिनके चरण कमलों की निरंतर सेवा करती रहती है, जिनके शरीर की कांति शरतकालीन आकाश एवं नीले कमल सी सुंदर है, जिनका वक्षस्थल कौस्तुभ मणि से उद्भासित होता रहता है, जो चमकीले बाजूबंद से प्रकाशित होते रहते हैं, उन सर्वव्यापी भगवान ने देवताओं की अस्त व्यस्तता का विचार कर गरुड़ का आह्वान किया। बुलाते ही हाथी के समान विशाल शरीर वाले गरुड़ के उपस्थित होने पर भगवान उन पर सवार होकर स्वयं देवताओं के निकट गए। उस समय उनके नाना प्रकार के दिव्यास्त्रों का प्रचंड प्रकाश फैल रहा था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि नूतन मेघ की 100 कांति वाले एवं उत्कट पुरुषार्थी दानवेंद्रों द्वारा खदेड़े जाते हुए देवराज इंद्र उसी प्रकार भाग रहे हैं जैसे भयंकर अभाग्य से युक्त विस्तृत परिवार से घिरा हुआ पुरुष कष्ट पाता है। फिर तो उस सुंदर अवसर पर भगवान ने तुरंत ही इंद्र की रक्षा के लिए निर्मल कर्म किया। उस समय दैत्यों को आकाश में एक ज्योतिर्मंडल दिखाई पड़ा जो उद्याचल पर स्थित उष्ण कांति वाले सूर्य के समान चमक रहा था। तब दानवगण उस तेज के प्रभाव को जानने के इच्छुक हो उठे। इतने में ही उन्हें प्रलयकालीन अग्नि की भांति भयंकर गरुड़ दिख पड़े। तत्पश्चात गरुड़ पर बैठे हुए मेघ समूह की सी कांति वाले अविनाशी भगवान अच्युत का दर्शन हुआ। उन्हें देखकर असुरेंद्रों का मन हर्ष से परिपूर्ण हो गया और वे कहने लगे, यही तो देवताओं का सर्वस्व है। इसे जीत लेने पर देवताओं को पराजित हुआ ही समझना चाहिए। यही वो दैत्य समूह का विनाश करने वाला शत्रुसूदन केशव है। इसी का आश्रय ग्रहण कर देवगण लोकों में यज्ञ भाग के भोक्ता बने हुए हैं। ऐसा कहकर कालनेमी प्रभुति 10 महारथी दैत्य तथा वे सभी दानव युद्धस्थल में आते हुए भगवान विष्णु को चारों ओर से घेर कर उन पर विविध प्रकार के अस्त्रों से प्रहार करने लगे। उस समय कालनेमी ने भगवान जनार्दन को 60 बाणों से, निमि ने 100 बाणों से, मथन ने 80 बाणों से, जंभक ने 70 और शुभ ने 10 बाणों से बींध दिया। शेष सभी प्रयत्नशील दैत्यधरों से एक एक ने रणभूमि में गरुड़ सहित भगवान विष्णु को 10-10 बाणों से चोटें पहुंचाए। तब उनके उस कर्म को सहन न कर दानवों के विनाशक भगवान विष्णु ने एक एक दानव को सीधे चोट करने वाले 6 बाणों से घायल कर दिया। ये देखकर कालनेमी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। तब उसने पुनः कान तक खींचकर छोड़े गए 3 बाणों से भगवान विष्णु के हृदय पर चोट की तपाए हुए सुवर्ण की सी कांति वाले कालनेमी के वे बाण विष्णु के हृदय पर उसी प्रकार शोभित हो रहे थे मानो फैलती हुई कांति वाले कौस्तुभ मणिक उद्दीत किरणें हों। उन बागों के आघात से कुछ कष्ट का अनुभव कर श्रीहरि ने अपना मुद्रर उठाया और उसे लगातार वेगपूर्वक घुमाकर उस दानव पर फेंक दिया। वो मुद्रर अभी उसके निकटतम पहुंचा भी न था कि क्रोध से भरे हुए दानवराज ने अपने हाथ की फुर्ती दिखलाते हुए आकाश मार्ग में ही सैकड़ों बाणों के प्रहार से उसे तिल तिल करके काट डाला। ये देखकर विशेष रूप से कुपित हुए भगवान विष्णु ने भयंकर भाला हाथ में लिया और उससे उस दैत्य के हृदय पर गहरी चोट पहुंचाई, जिसके आघात से वो मूर्छित हो गया। क्षण भर के पश्चात जब उसकी चेतना लौटी तब महासुर कालनेमी ने तीखे अग्रभाग वाली शक्ति हाथ में ली
जिसमें स्वर्ण निर्मित क्षुद्र घंटिकाएं बज रही थी। उस शक्ति से दैत्य कालनेमी ने भगवान विष्णु की बाएं भुजा को विदीर्ण कर दिया। शक्ति के आघात से घायल हुई भगवान विष्णु की भुजा रक्त बहाती हुई ऐसी शोभा पा रही थी मानो पद्मराग मणि के बने हुए बाजूबंद से विभूषित की गई हो। तब कुपित हुए भगवान विष्णु ने विशाल धनुष और 17 तीखे एवं मर्मभेदी बाणों को हाथ में लिया। उनमें से उन्होंने 9 बाणों से उस दैत्य के हृदय को, 4 बाणों से उसके सारथी को, 1 बाण से ध्वज को, 2 बाणों से प्रत्यंचा सहित धनुष को और 1 बाण से उसकी दाहिनी भुजा को बींध दिया। उस समय भगवान विष्णु के बाणों से उस दैत्य का हृदय गंभीर रूप से घायल हो गया था। उससे रक्त की मोटी धाराएं निकल रही थी। उसका मन पीड़ा से व्याकुल हो गया था और वो झंझावात से झकझोरे हुए पलाश वृक्ष की भांति कांप रहा था। उसे कांपता हुआ देखकर भगवान केशव ने गदा उठाई और उसे वेगपूर्वक कालनेमी के रथ पर फेंक दिया। वो भयंकर एवं विशाल गदा कालनेमी के मस्तक पर जा गिरी। उसके आघात से उस असुर का मस्तक चूर्ण हो गया, मुकुट पिस गया और शरीर के छिद्रों से रक्त की धाराएं बहने लगी। उस समय वह ऐसा दिख रहा था मानो चूते हुए गेरू आदि धातुओं से युक्त पर्वत हो। तत्पश्चात वह मूर्छित होकर अपने टूटे हुए रथ पर गिर पड़ा। उसके प्राण मात्र अवशेष थे। इस प्रकार रथ के पिछले भाग में पड़े हुए उस दानव के प्रति चक्रायुधधारी एवं सामर्थ्यशाली शत्रुसूदन अच्युत ने मुस्कुराते हुए यह बात कही, असुर जाओ, इस समय तुम छोड़ दिए गए हो, अतः निर्भय होकर जीवन धारण करो, फिर थोड़े ही समय के बाद में ही तुम्हारा विनाश करूंगा। भगवान विष्णु के उस वचन को सुनकर कालनेमी का सारथी रथ को लौटाकर कालनेमी को रणभूमि से दूर हटा ले गया।